दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में लोकतंत्र पर्व लोकसभा चुनाव के तहत आयोजित नव मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर युवाओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पूर्ण विश्वास के साथ पीएम मोदी का संकल्प विकसित राष्ट्र को कारगर बनाने में युवा एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। और कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला उपस्थित थे। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि विद्यालय में छात्रों को दी जाने वाली वोकेशनल शिक्षा को रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करें एवं कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को भी प्रोत्साहित करके विभिन्न ट्रेड से जोड़ें। कुणाल को शिक्षा संकुल में राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव पार्टनर्स के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करने का मौका मिला था और उन्होंने अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाकर विद्यार्थी के ड्रॉप आउट को रोकने की बात कही। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, स्वयंसेवी संस्थाओं को अन्य पिछड़े जिलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता के कार्य के लिए आगे आने का आह्वान किया। अगली खबर, जोधपुर शहर में पेयजल सप्लाई समय में बदलाव किया गया है। इसके तहत जोधपुर के पश्चिमी जोन के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखंड PS4 के अधीन आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में पानी की सप्लाई का समय बदल दिया गया है और इन इलाकों में पूर्व में होने वाली पानी की सप्लाई का समय अब सुबह की पारी में किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी अभियंता राजेश कुमार ने जानकारी दी है। बड़ी खबर, जयपुर में अमित शाह का रोड शो। गृह मंत्री ने कहा कि 500 साल के बाद रामलला भव्य मंदिर में मनाएंगे जन्मदिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर की 4 दीवारी में रोड शो किया और रोड शो सांगनेरी गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़ पर खत्म किया गया और करीब 1.8 किलोमीटर लंबा रोड शो 1 घंटे तक चला। और इस दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी मंजू शर्मा मौजूद रही। अगली खबर, कोटपुतली में पायलट का बीजेपी पर निशाना। कहा कि बदले की भावना से कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और इससे पहले पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे और इस कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कोटपुतली पहुंचे और यहां पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया और वोट करने की अपील की। पायलट के यहां पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने साफा बांधकर स्वागत किया। अगली खबर, भरतपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को जिताने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया और रोड शो की शोभा मजदूरों से बढ़ाई गई थी। बीजेपी का झंडा पकड़ने के लिए 375 रुपए की मजदूरी देने का ठेकेदार ने वादा किया था और रोड शो खत्म होने के बाद मजदूर ठेकेदार को खोजते हुए नजर आए और ठेकेदार मजदूरों की मजदूरी दिए बिना लापता हो गया। मुख्यमंत्री का रोड शो कुम्हेर गेट से शुरू होकर बिजली घर चौराहा पर समाप्त हुआ था और रोड शो के लिए बाजार को झंडे बैनर से पाट दिया गया था। अगली बार, जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाने में एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म करने और पैसे वसूलने का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने पढ़ाई के नोट्स देने के बहाने युवती से नजदीकियां बनाई और उसके साथ फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। युवती की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को सारी बातें बताई गई और इस पर पिता ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। ग्रामीण के बिलाड़ा थाने में दी रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले मजदूरी करने के लिए आरोपी रवि पुत्र प्रकाश मेघवाल निवासी हर्ष तहसील बिलाड़ा गांव आया था। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड में बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे और संपयू कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर के पास आयोजित सभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ तुष्टीकरण के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुनावी सभा में बाड़ी के पूर्व विधायक एवं बीजेपी प्रत्याशी रहे गिरिराज सिंह मलिंगा नदारद रहे। वहीं बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की सीएम की सभा में एंट्री हो गई और मंच पर सीएम शर्मा के साथ बैठे नजर आए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यू सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्यू सीरीज का 25वां सवाल है कि बिहार में प्रमुख विपक्षी दल कौन है और इसमें पहला ऑप्शन है भाजपा, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस,
तीसरा ऑप्शन है राजद और चौथा ऑप्शन है जदयू। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधे और शेखावत ने कहा कि जब उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तभी वो जनता के सामने शिगुफे छोड़ते हैं। पार्टी के संकल्प पत्र पर शेखावत ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उस सारे कदम उठाए जाएंगे जिससे देश का कोई क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए। बड़ी खबर, अलका गुर्जर ने कहा कि हमारे पास स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी और योगी हैं और उनके पास वो हैं। दौसा लोकसभा सीट पर भाजपा पार्टी ने गुर्जर वोटरों को साधने के लिए भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर को भी प्रचार प्रसार के लिए दौसा के गुर्जर बाहुल इलाके की कमान सौंपी है। ऐसे में राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने दौसा में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में बात करते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला की सेवा के लिए बनाया गया है। अलका गुर्जर ने कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे पास स्टार प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक पप्पू है, तो हम क्या करें। अगली खबर, पुरुषोत्तम रूपाला विवाद पर जारी घमासान के बीच सामने आए 2 राजपूत नेता। गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर घमासान जारी है और क्षत्रिय समाज ने रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रूपाला के बयान से आहत राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देने तक की शपथ ले ली है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और उदयपुर के बल्लभ नगर से पूर्व विधायक रणधीर सिंह बीढ़र ने बड़ा बयान दिया और वर्तमान और पूर्व विधायक राजपूत समाज से आते हैं। उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की निंदा की और आक्या ने विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस की साजिश को जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, कांग्रेस की शिकायत पर जयपुर में हटाए गए भगवा झंडे, सड़कों पर उतरे हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। राजस्थान के चुनावी माहौल में भगवा ध्वज हटाने को लेकर सियासत गर्म है और कांग्रेस की शिकायत के बाद जयपुर शहर में जगह जगह लगे भगवा झंडों और पोस्टरों को हटाने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंक कर विरोध जताया। हिंदू संगठनों का कहना है कि चुनाव और राम नाम से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण को लेकर राजस्थान एसओजी ने अब तक अनेक गिरफ्तारी की कार्रवाई की है और इसके तहत एसओजी लगातार ट्रेनी एसआई पर अपना शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस अकादमी से 4 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें पेपर लीक प्रकरण में शामिल माना जा रहा। इन गिरफ्तारी को लेकर एसओजी एडीजी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एसओजी मुख्यालय पर मौजूद एक छोटी टीम के जरिए किया गया है। अगली खबर, राजस्थान शिक्षा विभाग ने अब देसी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया। इस बदलाव को नए सत्र से लागू किया जाएगा। पाठ्यक्रम में इस बदलाव को लागू करने से पहले सर्वे किया गया था और इस सर्वे में क्लास 1 के स्टूडेंट्स और टीचर्स को शामिल किया गया था। दरअसल शिक्षा विभाग बच्चों को उस भाषा में पढ़ाना चाहता है जो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और घरों में बच्चे जिस भाषा में बातचीत करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने से पढ़ाई आसान हो जाएगी और लोकल भाषा को किताबों में शामिल करने का फैसला किया गया। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 कैरेट सोने की तरह पीएम मोदी की गारंटी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह है और मोदी जो करते हैं वही कहते हैं। मोदी की गारंटी पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता और विपक्षी घमंडी गठबंधन के पास ना तो नियत है और ना ही नेता, इनके पास नीति भी नहीं है। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल के गढ़ में ज्योति मिर्धा की चुनौती। भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को एक और बड़ी चुनौती दे डाली है और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ दिए गए बयान के बाद ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल पर जबरदस्त हमलावर हो गई है और ज्योति मिर्धा ने अपने भाषण में हनुमान बेनीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने भय का वातावरण फैला रखा है और वो कहते हैं कि राज किसी का हो, काम मेरे कहने से होंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ कि बिना भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के लट्टू भी जल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ज्योति मिर्धा यही नहीं रुकी और आगे कहा कि अगर मेरे एक कार्यकर्ता पर आंख उठाकर देखा तो लाठी मारकर हालत खराब कर देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का डीप फेक वीडियो वायरल। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार, बता दें कि आखिर जिसका डर था वही हुआ। लोकसभा चुनाव में भी डीप फेक की एंट्री हो गई है। राजस्थान से दिग्गज नेता और लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला की आवाज और उनका चेहरा डीप फेक के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और इसके जरिए कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार करवाया जा रहा।
इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कोटा पुलिस को दी और कोटा जिले की किशोरपुरा थाना पुलिस ने ये मामला 13 अप्रैल को दर्ज किया है और इसके बाद रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में जूनागढ़ किले की खाई में मिले सोने के बिस्किट। पुलिस ने शुरू की है जांच। जूनागढ़ किले की खाई में सोने के 2 बिस्किट मिलने की खबर ने जूनागढ़ की खाई में बड़ा खजाना होने की संभावनाओं को हवा दे दी है और मामले में कोटगेट थाना पुलिस ने जूनागढ़ से जुड़े एक सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। कोटगेट थानाधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि राजघराने से जुड़े रायसिंह ट्रस्ट के लेखाकार संजय शर्मा ने एसपी बीकानेर को परिवाद दिया था और एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर, राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इन 3 शेयर में फटाफट कमाई का मौका। इसमें पहला शेयर है वाटेक वाविक और इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 870/910 रुपए है। वही स्टॉप लॉस 735 रुपए है। दूसरा शेयर है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी और तीसरा शेयर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 208 रुपए है जबकि स्टॉप लॉस 180 रुपए है। शॉर्ट टर्म या शेयर 11% तक रिटर्न दे सकता है और सूर्योदय एसएफबी के शेयर ने डेली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है।